अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, हर इंसान की लाइफ में ख्वाहिशात होती हैं, छोटी बड़ी हर तरह की। हर बंदा चाहता है कि वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो, हर बंदा चाहता है कि वो आगे बढ़े, हर बंदा चाहता है कि हर एक उसे पसंद करे। बट बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम करना चाहते हैं, बट हम हर दफा उसको पेंडिंग में डाल देते हैं कि अगले साल कर लूंगी, ये भी चीज अगले साल कर लूंगी, ये गोल है मेरी जिंदगी का, इसको अगले साल कर लूंगी, या ये चीज मैं चाहती हूँ करना, इसे भी मैं अगले साल कर लूंगी, लेकिन वो अगले साल भी अचीव नहीं होती। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जो कि लास्ट ईयर मैंने अपनी लाइफ के साथ ये चीज बांध ली थी कि मैंने अगले साल को किस तरह गुजारना है, और इंशाल्लाह ये सारी स्ट्रेटजीज मैंने आने वाले 2025 में भी करनी है। सो यू कैन गेट सक्सेस बाय ऑल दीज हैबिट्स एंड थिंग्स, एंड बिलीव मी, जब आप इन सारी चीजों को करना शुरू करेंगे तब आप अपनी जिंदगी के वो सारे गोल्स जिनको आप नहीं कर पाए हैं इतने अरसे में, आप जरूर उन सारे गोल्स को अचीव कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप है रिफ्लेक्ट एंड सेट क्लियर गोल्स, और उसमें जो सबसे पहले चीज आती है वो होती है असेस योर 2024। आपने अपने 2024 को एक दफा गौर से देखना है कि इसमें मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की और मेरी वजूहात क्या थी। वी ऑलरेडी हैव फ्यू डेज लेफ्ट और आप इसमें ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। आपने पहले 2024 को पूरा जायजा लेना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने आपको आपके गोल अचीव होने नहीं दिए। नंबर एक चीज, वो कुछ भी हो सकता है, वो लोगों की इंटरप्शन हो सकती है, लोगों की डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, आप किसी ऐसे लोगों के साथ हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट रखते हैं अपने गोल से, या आपके दिमाग में और भी घर के मसले चल रहे हैं। उन सारी चीजों को आपने असेस करना है कि कहां कहां ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए जिनकी वजह से जो मेरी जिंदगी के गोल थे, जो मैंने 2024 में करने थे, वो मैं कर नहीं पाई। तो सबसे पहले असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है सेट क्लियर गोल्स, मतलब ऐसे गोल्स जो अचीवेबल हों, जो आपको लगता है कि आप कर सकती हैं। ये नहीं है कि मैं पूरे साल में 75 किलो कम कर लूंगी या 20 किलो 25 किलो कम कर लूंगी, नहीं। अगर आपने कोई गोल रखा है उसको ऐसा बनाए, ऐसा डिजाइन करें, ऐसा अपने माइंड में फिक्स करें कि आपको हो कि जी ये मेरे लिए अचीवेबल है, ये मेरे लिए ऐसा गोल है जिसको मैं आराम से कर सकती हूँ। जैसे बहुत से लोग होंगे कि कहेंगे कि नेक्स्ट ईयर मैं पैसे जमा करूंगी, आई विल सेव मनी, बट आई विल सेव मनी नहीं। उससे बहुत बेहतर है कि जितने आप सेव कर सकते हैं या आपके माइंड में एक अमाउंट है उतनी का है। जैसे फर्ज कर लें जिनकी अर्निंग ज्यादा है, दे कैन से आई विल सेव 5 लाख रुपीज। जिनकी अर्निंग कम है, दे कैन से आई विल सेव 50,000 रुपीज बाय नेक्स्ट ईयर दिसंबर। मेरा नेक्स्ट ईयर दिसंबर का गोल क्या है कि मैंने 25,000 रुपए या 5,000 रुपए या 50,000 रुपए अगले साल तक जमा कर लेने हैं। और क्योंकि ये एक ऐसा गोल है ना जिसमें आपको टारगेट का पता है, जहां पर आपको पता है कि ये अचीवेबल है, ना कि मैं ये सोचूं कि तनख्वाह जो है वो मेरी 50,000 रुपए है और मैं जमा 5 लाख रुपए करूंगी। सो इट्स नॉट अचीवेबल ना। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पूरी की पूरी तनख्वाह जमा करेंगी तो आपको अपनी जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो पैसे सिर्फ साइड पे कर रही हैं, आप अपने लिए तो कोई चीज खरीद नहीं रही। आपका अपने जात जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो बेस्ट क्या है कि आप ऐसा गोल रखें जो अचीवेबल हो। आपकी स्किन खराब है, आपने ये करना है कि मैंने अगले साल दिसंबर तक अपनी स्किन पे एक्नी नहीं रहने देनी। मैंने देखना है कौन सी चीज मुझे सूट नहीं करती, कौन सा खाना मुझे सूट नहीं करता, क्या चीज मुझे सूट नहीं करती, उस चीजों को मैंने एलिमिनेट कर देना है अपनी लाइफ से, उनको खाना पीना छोड़ देना है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरी स्किन ग्लो करेगी। ठीक है, अपने अचीवेबल टारगेट्स, अचीवेबल गोल्स रखने हैं ताकि आप उसे बड़े आराम से जो है ना वो कर लें, ना कि आप बड़े बड़े गोल रखें और वो कर ही ना पाए। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रायोरिटाइज योर गोल्स, मतलब कैटेगरी बना लें। अगर आपकी
3 से 4 गोल्स हैं जिंदगी के, तो आपने अगर अगले साल उसे अचीव करना है और आप चाहती हैं कि आप उसको अचीव करें, तो उनको प्रायोरिटी बनाएं, उनके की पॉइंट्स जमा करें, देखें कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स है, वो कौन कौन से काम है जैसे कर लेने के बाद आप उन गोल्स में सक्सेसफुल हो सकती हैं। सो प्रायोरिटाइज करें। ये नहीं कि आपने 10 से 15 की लिस्ट बनाई है और उनमें से 2 भी आप नहीं कर पाए, उससे क्या होता है, आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाती है, आप ओवरवेल्म्ड फील करना शुरू कर देते। तो आपने ऐसे गोल्स नहीं रखने, जो प्रायोरिटी है उनको सबसे पहले आगे रखना है। बच्चे का रिजल्ट लेकर आना है, बच्चों को आपने पढ़ाना है, आपने यही सोचना है कि मैंने, अगर मेरे बच्चे जो है ना मतलब मीडियोकर बच्चों में है, तो मैंने उनको फर्स्ट A+ स्टूडेंट बनाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनानी है। सो ऐसे गोल्स रखें जो कि आपकी प्रायोरिटी हो, जो कि बहुत जरूरी हो, हर चीज को गोल मत बना लें। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2, क्रिएट एन एक्शन प्लान। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, ब्रेक योर गोल इनटू माइलस्टोन्स। मतलब आपने अपने गोल को पीसेस में तकसीम कर दिया। सबसे पहली चीज, फर्ज कर ले आपने ई-कॉमर्स का बिजनेस ओपन करना है और आप चाहती हैं, आप बड़ी एंथुसियास्टिक हैं कि जी मैंने ई-कॉमर्स करना है, मैंने अमेजोन पे कुछ चीज बेचनी है, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको छोटे छोटे माइलस्टोन्स में आपने डिवाइड करना है। फर्स्ट मैं लर्न करूंगी, 1-2 महीने लगा के मैंने ई-कॉमर्स पढ़ना है कि किस तरह से होता है। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट हंट करना है, फिर मैंने कोई मेंटोर ढूंढना है कि जिसके साथ हेल्प आउट करने के बाद वो मुझे हेल्प करे, और फिर मैंने अपनी कोई शॉप खोलनी है अमेजोन पे या किसी ई-कॉमर्स पे, इवन पाकिस्तान में दराज पे। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने उसका बाकायदा मार्केटिंग करनी। ठीक है, ये क्या है, छोटे छोटे एक गोल को आपने डिवाइड कर दिया। और फिर क्या होता है, जब आप हर माइलस्टोन अचीव करती हैं तो आपको इतनी खुशी होती है कि हाँ आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने ये चीज अचीव कर ली, आज मैंने वो चीज अचीव कर ली। तो फायदा क्या होता है कि आपका फिर दिल नहीं होता खराब कि जी अभी ये इतना लंबा काम है, अब भी मैं करूंगी नहीं। आप पहले चीज को टारगेट बना ले, पहले 2 महीने बैठ के मैंने पढ़ना है इसको, ताकि मैं अच्छी तरह से लोगों की स्टडी कर लूं, अपनी स्टडी कर लूं। सो इसी तरह कोई भी चीज हो सकती है। अगर आपने वेट रिड्यूस करना है, तो अगर आपने दिमाग में ये चीज रखी है कि अगला पूरा साल मैंने 10 किलो कम करना है, तो आपने ये सोचना है कि फर्स्ट मंथ का मेरा गोल है, डिवाइड कर लूं 10 किलो को, 1.25 किलो, मैं 1.25 किलो 1 महीने में जरूर कंप्लीट करूंगी। तो क्या है, वो पीसेस में बट गया। वो 10 किलो जो इतना बहुत लगता है, उसको आपने छोटे 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 पीसेस में कम कर लिया, और पूरे साल में एंड में हो सकता है 10 से 15 ज्यादा, मतलब 15 किलो कम कर चुकी हूं वेट, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, फास्ट कोई चीज नहीं होती। तो हमेशा अपने किसी गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन में डिवाइड कर लिया करें। फिर इसका सेकंड पॉइंट है सेट डेडलाइंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अगर कोई गोल रखा है, उसके माइलस्टोन में डिवाइड करने के बाद हर माइलस्टोन का मैं टाइम रखूंगी। ये नहीं कि पहला ही माइलस्टोन जो है ना 12 महीने चल गया, नहीं। मैंने पहले माइलस्टोन का टाइम पीरियड रखना है कि 1 महीना, 2 महीने। उसके बाद मैंने जब वो अचीव कर लिया तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जो मैंने अपने लिए डिसाइड किया था वो मैंने कर लिया। आपको इस चीज को करने में भी मजा आएगा, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल अचीव योर मेन गोल वेरी इजीली। देन है इसका थर्ड पॉइंट, राइट इट डाउन। राइट इट डाउन, जर्नल करें, जर्नलिंग करें, लिखें उसको। नहीं है तो एप्स हैं। अब जैसे अब मैं अपनी मिसाल आपको दूं, तो मैंने अपना एक, मतलब पिछले साल से अब तक मैंने अपना आहिस्ता आहिस्ता वेट कम करना शुरू किया है। इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट कम किया, बट वो मैंने इतने मतलब एकदम नहीं किया कि मैंने 1-2 महीने के अंदर ही इतना वेट कम कर लिया। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। इट विल अफेक्ट माई स्किन, इट विल अफेक्ट माई हेल्थ। आई एम ऑलरेडी फेसिंग सो मेनी हेल्थ इश्यूज। सो द थिंग इज, मेरे लिए मेरी हेल्थ बहुत प्रायोरिटी रखती है। तो उसके लिए अगर मैंने अपना गोल रखा है ना कि मैंने बाय द नेक्स्ट ईयर दिसंबर, फर्ज कर ले मैंने 10 kg कम करना है या 15 kg मैंने कम करना है या जितने भी kg मैंने कम करना है। मैं जर्नल एक मिसाल दे रही हूँ, तो एक तो मैं लिखती हूँ, आप सबको पता है मैं आई डू जर्नलिंग, तो उसमें मैं लिखती हूँ कि हाँ आज मैंने ये किया, आज मैंने अपनी हेल्थ के लिए ये काम किया, आज मैंने ये अच्छी चीज खाई, आज मैंने इस चीज को टाटा बाय बाय कर दिया, ये मैंने नहीं पी या मैंने ये नहीं खाया। वो मुझे मोटिवेट करता है।
सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊं कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ मोस्टली। इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है। वो ऐप मुझे बताता है कि इतने घंटे की फास्ट हो गई है, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे शेयर भी करती हूँ। इतने घंटे की फास्ट हो गई है, इतने ग्लास पानी आपने पी लिया है, इतना ये कर लिया है, इतना ये कर लिया है, अभी आपकी फास्ट जो चल रही है 6 घंटे पे आपका अभी बॉडी ये कर रही है। उसको पढ़ने के बाद ना मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। सो कभी भी देखिए, मैं एक बात बताऊं, चीज को ना मजेदार बनाया करें, गोल को मजेदार बनाया करें। न कि आप सोचे अच्छा अभी इतनी लंबी जर्नी रहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप उसी जगह करना तो है ना, आप उसी चीज को आप हंस के कर लें या उस चीज को रो के कर लें, इट्स अप टू यू। तो हंस के कर लेना ज्यादा मजे का लगता है, रो के करने से कोई काम नहीं होता। सो बेस्ट क्या है, आपने कोई भी गोल अचीव करना है उसको लिख लिया करें। उसको लिख लेने से आपको तसल्ली भी होती है। और आजकल तो इतने ऐप्स हैं, आप इंटरनेट को खोलें, दुनिया जहां के ऐप्स हैं जो आपको हर चीज के बारे में बताते हैं, डाइट के बारे में, गोल्स के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, हर चीज के बारे में। सो आपने लिख लें तो आपको अच्छा लगे। स्टेप नंबर 3, बिल्ड हैबिट्स एंड रूटीन। नंबर 1 पे आता है आइडेंटिफाई की हैबिट्स। की हैबिट्स क्या होती हैं? अब देखिए, मैं आप लोगों को मिसालें ऐसी दे रही हूं जर्नल किस्म की, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए कि अगर मैंने ये सोचना है कि मैंने पैसे बचाने हैं, तो पैसे बचाने के लिए कोई हैबिट भी तो लेनी पड़ेगी ना। तो मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। लाइक महीने में अगर मैं 6 दफा खा रही हूं तो मैं उसको 3 दफा पे कर लूंगी। तो उससे क्या होगा, पैसे कम बाहर खर्च होंगे और वही पैसे मैं बचा लूंगी। जो मेरा गोल है बाय 2025 के दिसंबर तक कि मैं उस वक्त तक अपने 50,000 रुपए जमा करूंगी, तो मैं 3 दफा बाहर अगर खाना महीने में नहीं खा रही तो मैंने उससे पैसे जमा कर लिए। सेकेंड चीज, अगर मैंने गोल रखा है कि मैंने अपना वेट कम करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैं अपनी वर्कआउट स्टार्ट कर दूंगी। थोड़े थोड़े मिनी और यू कैन से कि बेबी स्टेप्स। मैं वर्कआउट कर लूंगी 10 से 15 मिनट का डेली बेस पे। मैं वॉक पे जाऊंगी आधे से पौना घंटा डेली बेस पे। तो वो क्या है, हैबिट है ना, जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाने में ज्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं। सो आइडेंटिफाई करें और ऐसी चीजों को, ऐसी हैबिट्स को अपनाना शुरू करें जो आपको आपके गोल के करीब लेकर जाए। हाँ जी, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्टेप का, क्रिएट अ स्केड्यूल। अब आपने हैबिट अपना ली, ठीक है, कि मैंने ये हैबिट रखनी है, बट उस हैबिट के लिए एक स्केड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। मसलन अगर मैंने अपने वेट रिड्यूस करने का एक हैबिट अपना ली है, मतलब वॉक करनी है जो कि मुझे हेल्प करेगा, तो मैं उसका एक स्केड्यूल बनाऊंगी। एग्जैक्ट 4 o'clock में चली जाऊंगी वॉक करने के लिए, या एग्जैक्ट सुबह के 6 बजे मैंने करनी है एक्सरसाइज, थोड़ा सा वर्कआउट करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करनी है, जो मुझे मेरे गोल के करीब लेकर जा रहा है। अब ये नहीं है कि मैंने वर्कआउट करना है तो मैं सुबह भी करूंगी, फिर कभी भूल जाऊंगी तो दोपहर को कर लूंगी, या नहीं शाम को कर लूंगी, नहीं। या मैंने वॉक करनी है तो मैं कभी सुबह निकल गई कभी दोपहर, नहीं। आप एक टाइम रख लें कि ये टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है कि आपने उस चीज को सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, उसके अलावा नहीं। वो टाइम आपका सिर्फ उस एक हैबिट के लिए है, तो उसमें आपने वॉक करनी है तो आप सिर्फ उसी टाइम पे वॉक करेंगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने सोचा हुआ है कि मैंने आपने 3 दफा तो अपने मतलब पैसे जमा करने के लिए 3 दफा बाहर का खाना छोड़ दिया, तो ये जो 3 दफा का है इसको बहुत लॉन्ग पीरियड्स पे मत रखें, मतलब 10-10 दिन के बाद रखें। तो उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि 10 दिन के बाद इस दिन मुझे जाना है, तो मेरी मतलब बाहर की क्रेविंग भी पूरी हो गई, और मेरे बीच में जो 5 दिन के बाद मैं जाती थी तो वो मेरी जो है ना वो पैसे भी बच गए। सो ये मैं आपको मिसालें इसलिए दे रही हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आए। आप किसी भी गोल की बात कर सकते, क्योंकि मुझे आपके गोल्स नहीं पता, मुझे अपने गोल्स पता है, आपको अपने गोल्स पता है। तो आपने इस तरह का स्केड्यूल बनाना है उस एक हैबिट के लिए, ताकि आपको टाइम ब्लॉकिंग करना आए, आपको ये पता हो कि मुझे अपने इस गोल को किस तरह से अचीव करना है, एंड ये स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। देन थर्ड पॉइंट है इसका, यूज टूल्स। मतलब क्या है टूल्स? हम जब वॉक करने जाते हैं, आपने देखा होगा, आज तो मैंने ये घड़ी पहनी है, बट मेरी जो घड़ी है वो मुझे बताती है कितने स्टेप्स हो गए। तो वो क्या है, वो एक टूल है।
या आपके फोन में ऐप होता है जो आपको ट्रैक करके बताता है कि आपने कितने स्टेप्स ले लिए। ओ माय गॉड, 10,000 स्टेप्स, इट्स अ बिग थिंग। तो वो क्या है, उस 10,000 स्टेप ने आपके वेट रिड्यूस करने में आपको कितना बड़ा हेल्प आउट किया, और वो टूल कितना इंपॉर्टेंट था आपको पता चल के मैंने 10,000 स्टेप ले लिए। या देर आर सो मेनी एप्स जो आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने कितने पैसों की बचत कर ली, आपने आज इतने पैसों की बचत कर ली, आज आपने इतने पैसे, आप उसमें सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, नहीं है कॉपी पे लिखना शुरू कर दें, दैट इज ऑल्सो अ टूल। सो टूल्स यूज करें, अपने आप को इनकरेज करें। आपने हमेशा मुझे देखा होगा मैं डायरीज लेती हूँ, आई रियली लव डायरीज। क्यों? क्योंकि डायरीज मुझे मोटिवेट करती हैं। डायरीज पे जब मैं लिख रही होती हूँ ना कि मैंने ये किया ये किया ये किया, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो ऐसे टूल्स जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको बताते हैं कि हाँ जी मैंने 10,000 स्टेप ले लिए हैं, आज मैंने इतना वर्कआउट कर लिया है, आज मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है इतने 1,000 स्टेप लेने का, तो क्या है वो आपको और मोटिवेट करता है। ऐसी चीजों को अपनाएं जो आपको आपकी गोल की तरफ लेकर जाए। ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ में मत लेकर आए जो आपको आपके गोल से पीछे हटाते हैं। डिस्ट्रैक्शन मतलब इंसान, वो इंसान जो आपको आपके गोल के करीब जाने नहीं दे रहे, उन इंसानों को अपनी जिंदगी से निकाल दें, कोई भी हो सकते हैं। तो मैं एक स्टूडेंट है उसकी बात कर रही हूँ। यू नो आजकल का दौर कैसा है, स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, लड़के हैं तो 10,000 लड़कियां हैं, लड़की है तो उसके 10,000 और आदमी बैठे, लाइक स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे, और वो क्या है, वो डिस्ट्रैक्शंस है ना, मतलब अट्रैक्शन होती है, और फिर क्या होता है, आप अपनी पढ़ाई से निकल गए, आप अपने गोल से निकल गए। तो इस तरह की चीजों को अपनी लाइफ से निकाल दें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें आपके गोल से, आपकी पढ़ाई से। क्योंकि मेरा जो व्लॉग है ना, वो 16 साल के बच्चों से लेके ना कोई 80 ईयर्स की एज के लोग देखते हैं। सो दिस इज फॉर एवरीवन। डिस्ट्रैक्शंस कोई भी हो सकती हैं, टीवी ड्रामे हो सकते हैं, नेवर फॉरगेट, मूवीज हो सकती हैं, कॉल पे बातें हो सकती हैं, ऑल डे लॉन्ग सोशल मीडिया हो सकता है। तो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऐसी डिस्ट्रैक्शंस जो आपको आपके गोल के करीब नहीं जाने देती, प्लीज उनको just kick them out of your life. Step number 4, that is stay motivated. पहला की पॉइंट है विजुअलाइज योर सक्सेस। हाँ जी, अब इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, बट आप सोचते क्या हैं कि मैं इसमें बहुत सक्सेसफुल होंगी, मैं मिलियनर बन जाऊंगी, या मैं आज जो है मैंने फ्रेंच पढ़ना सीखी है, लैंग्वेज सीख रही हूं मैं, तो कल मैं बहुत फर फ्रेंच बोलूंगी, या मैंने मतलब आज वेट रिड्यूस करना स्टार्ट किया है तो कल जो है वो मैं मीडियम साइज के कपड़ों में जो है वो फिट आ जाऊंगी। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपको मोटिवेट करती हैं। ये आपकी मतलब सोच रहे हैं ना आप, अभी तक वो चीज हुई नहीं है, तो इसको विजुअलाइज किया करें, अपनी सक्सेस को विजुअलाइज किया करें कि मैं जब ये गोल अचीव कर लूंगी तो मैं इसमें सक्सेसफुल होंगी। उसको प्लान करें, उसको माइंड में सोचें कि मैं मीडियम साइज के कपड़ों में कितनी अच्छी लगूंगी, या मीडियम हूं तो मैं स्मॉल साइज के कपड़ों में कितनी अच्छी लगूंगी। यू नो औरतों का सबसे बड़ा मसला ये होता है रिड्यूस करना वेट। और फिर अगर मैंने पैसे जमा करने हैं तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे आएंगे तो मुझे कितनी खुशी फील होगी। सो अपनी सक्सेस को मोटिवेट होने के लिए विजुअलाइज किया करें, सोचा करें तसव्वुर में। नेक्स्ट पॉइंट इज सेलिब्रेट योर विंस। अपने जो माइलस्टोन है ना, जैसे फर्ज करें आपने एक महीने में आपका वेट कम होना था 1.5 किलो और आपने वो अचीव कर लिया, तो आप क्या करेंगी, आप अपने आप को आप सेलिब्रेट करेंगी, गिव समथिंग टू योर सेल्फ। और नहीं तो एक आर्टिफिशियल रिंग मंगवा के पहन ले, एक मतलब हर माइलस्टोन के आप छोटी छोटी से गिफ्ट अपने आप को दें। तो सीरियसली एक तो आपको खुशी होगी कि मेरा माइलस्टोन पूरा हो गया, दूसरा आपने अपनी सक्सेस को छोटे छोटे बेबी स्टेप्स को भी सेलिब्रेट किया। तो आप जब बड़ा गोल अचीव करेंगी तो आपको किस तरह फील होगा। सो ऑलवेज सेलिब्रेट योर माइलस्टोन्स, ऑलवेज सेलिब्रेट योर स्मॉल सक्सेस। इसका थर्ड पॉइंट है सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी। जो नेगेटिव लोग, जो ऐसे लोग आपको बोलते हैं आप ये काम नहीं कर सकते, या मेरा नहीं ख्याल तुम्हें ये काम करने की एबिलिटी है, या मेरा नहीं ख्याल तुम ये काम कर सकती हो, या नहीं इट्स इम्पॉसिबल, ऐसे लोगों को सीरियसली 2025 में ना टाटा बाय बाय बोलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि वो आपकी जिंदगी में रहे। जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं, जो लोग नेगेटिव हैं,
उनको बिल्कुल बिल्कुल अपनी लाइफ में नहीं रखना। ओनली सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल, जो आपको बकअप करते हैं, जो आपको बोलते हैं कि हाँ तुम कर सकती हो, जो आपको ये बोलते हैं कि हाँ दिस इज नॉट अ बिग डील, यू कैन डू इट। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखें। इसका फोर्थ पॉइंट है ट्रैक योर प्रोग्रेस। अब ये नहीं है कि मैं अब सोच रही हूं कि मैंने इतने पैसे रख लेने, तो जो मेरा गोल है मैं उसको साल के बाद देखूंगी। नहीं, उसको ट्रैक करते रहें, उसको बार बार देखिए। अच्छा, अगर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आ रही खाने वाली, तो हो सकता है मेरे बिल्स में पैसे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो चलो मैं बिल्स के पैसे थोड़ा सा कम कर दूंगी। या अगर मेरा वेट वॉक से, सिर्फ वॉक से नहीं कम हो रहा, तो आज से मैंने फला फला ऑयली चीज है या फला खाने पीने में मैंने चेंजेस ले आनी है, या मेरे बच्चे को ये स्ट्रेटजी से ये पढ़ाई समझ नहीं आती, तो मैंने इसका कोई और तरीका ढूंढ लेना है। तो क्या करें कि प्रोग्रेस को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि आपने किस डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, और आपकी अगर प्रोग्रेस स्लो होना शुरू हो जाती है तो उसमें स्ट्रेटेजी चेंज कर लेनी है बस, कि नहीं मुझे ये वाली चीज सूट नहीं कर रही, तो मैं दूसरी चीज को कर लूंगी। और उससे क्या होगा फायदा, कि आपका वो काम जो थोड़ा सा स्लो जा रहा था, अब दोबारा से अपने ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा। फिर आता है स्टेप नंबर 5, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। इसका पहला पॉइंट है प्लान फॉर सेटबैक्स, मतलब जैसे प्लान बी बनाना। अच्छा, जैसे फर्ज कर लें आप बहुत बिजी हैं, आपने टारगेट रखा हुआ है अपना वेट का, तो वो हो नहीं पा रहा, तो उसमें आप अगर इन केस जिम नहीं जा सकती, तो आप ये करें कि आप अपना क्विक वर्कआउट कर लें, कि नहीं मैंने बस ये 10 से 15 मिनट का वर्कआउट डेली करना है, और अगर 3 दफा कर सकती हूँ दिन में 3 दफा कर लूंगी, दैट्स इट। ताकि अगर आपको जिम जाने का टाइम नहीं मिल रहा, तो आपने उसका एक प्लान बी रख लिया। ठीक है। अब अगर एक चीज है, एक सब्जेक्ट है, आपको नहीं आ रहा अपने बच्चे को पढ़ाना, उसका प्लान बी क्या है, अपनी बहन से हेल्प ले लें, अपने हस्बैंड से हेल्प ले लें, इंटरनेट से हेल्प ले लें, कोई भी हेल्प कर सकता है। तो आपके पास अपनी किसी भी गोल को अचीव करने का अगर एक काम जरिया काम नहीं कर रहा, तो आपने उसका प्लान बी मतलब बी फॉर बनी, प्लान बी जरूर रखना है, ताकि आप अपने गोल को प्रॉपरली अचीव कर सकें। सेकेंड पॉइंट है इसका स्टे फ्लेक्सिबल। देखिए समटाइम्स ऑब्स्टिकल्स आती हैं, आप वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे होते। मुझे याद है कि मैं एक दफा जब वेट रिड्यूस कर रही थी, तो मेरा वेट स्टक हो गया था, एंड वो ना कम हो रहा है और ना ऊपर जा रहा, बस एक ही जगह पे था, ये ले नहीं रहा था। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया था कि मैं चेंज माई लाइफ स्टाइल, क्योंकि मुझे था कि अच्छा शायद यहां तक ही मेरी लाइफ की लिमिट थी, मतलब मेरी इस जर्नी की लिमिट इधर तक ही थी, ये वेट मेरा इधर तक ही कम हो सकता था, क्योंकि मैं मतलब घर में ही रहती थी। तो फिर मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने वॉक तो मैं कर ही रही थी, तो फिर मैंने क्या किया, दोपहर को सैलड खाना शुरू कर दिया था, बट मैंने अपना गोल नहीं छोड़ा। अपने आप को टाइम दिया करें, उस चीज को गौर से सोचा करें कि अगर ये चीज काम नहीं कर रही, तो मैंने अपना गोल नहीं छोड़ना, मैंने उसमें थोड़े बहुत चेंजेस ले आने, थोड़ा बहुत अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, अपने ऊपर कोई सख्ती, कोई जबर कुछ नहीं करना कि नहीं हर हाल में मुझे ये चीज चाहिए। नहीं हो पा रहा, इट्स ओके। आपने अपने आप पे जबर नहीं करना, अपने साथ फ्लेक्सिबल होकर रहना है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है। तो हमेशा याद रखें कि आपको अगर लगता है कि ये चीज मेरे लिए मेरा नहीं ख्याल कि मैं कर सकती हूं, तो थोड़ा सा टाइम दे दें, एक 2-4 दिन का, हफ्ते का टाइम दे दें कि मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करती हूँ, या हो सकता है फलां चीज मुझ पे काम करे और जो मैं सोच रही हूँ वो मुझे काम नहीं कर रहा। तो अपने लिए अगर कोई ऑब्स्टिकल आती है, तो उस पे अपने आप के लिए फ्लेक्सिबल रहा करें, अपने आप पे सख्ती मत करें। इसका थर्ड पॉइंट है कि अगर आप पे कभी कोई ऑब्स्टिकल आता है, कोई मुश्किल आती है, तो टेक हेल्प, आस्क फॉर हेल्प। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपकी हेल्प आउट कर देंगे। जैसे अगर आपका कोई भी गोल आप अचीव नहीं कर पा रही, अगर फर्ज कर लें आपका वहीं पर वेट स्टक है, मैं देखिए ये एक ही मिसाल, 2 मिसालों को लेके चल रही हूं, इसलिए ताकि आपको चीजें क्लियरली समझ आए, क्योंकि दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ जो है कन्वर्सेशन और यू कैन से डिस्कशन। तो उसमें ये है कि इसलिए मैं आपको सिर्फ वेट का और पैसों वाला का बता रही हूं, आपकी प्रॉब्लम जो है उसको अपने अकॉर्डिंगली करें।
उसके लिए यह है कि अगर आपको लगता है ये चीज मुझसे हो नहीं पा रही है तो उसके लिए आप किसी की हेल्प ले लें। तो हेल्प आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मे बी आपकी बहन बहुत अच्छी बजटिंग करती हो, यू नेवर नो, आप उसको बता दें कि भाई मुझसे ना ये बजटिंग हो नहीं पा रही, जो मेरा काम है या मुझसे हो नहीं पा रहा, या आपको लगता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रही जिस तरह से आपको करना चाहिए, या आपको लगता है कि आप अपने बच्चों का वो गोल अचीव नहीं कर पा रही, मे बी देर आर सो मेनी थिंग्स, गो एंड टॉक टू द टीचर। क्योंकि बच्चे समटाइम्स घर में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और स्कूल में बिल्कुल डिफरेंट होती है। मैंने पढ़ाया है, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, बच्चे घर में बहुत डिफरेंट होते हैं, स्कूल में वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कि वो स्कूल में क्लास में ही ध्यान नहीं देता हो आपका बच्चा और उसका माइंड कहीं यहां वहां होता हो, तो टॉक टू द टीचर। फिर बच्चे के साथ काउंसलिंग करें कि बेटा व्हेन यू आर इन द क्लास पे अटेंशन टू योर टीचर, कि वो क्या बोल रही है, स्टे अटेंटिव, आप देखो कि आपकी क्लास में क्या चल रहा है। फिर जैसे आपका वेट है कम नहीं हो रहा, डाइटिशियन से आप ले लें कि भाई मुझे मेरा वेट कम नहीं हो रहा, हो सकता है आपको कोई टेस्ट करा लें ब्लड के, आपको कोई हेल्थ का कोई ब्लड का इशू है, कोई जैसे मेरा मुझे पता भी नहीं था कि आई एम डायबिटिक, और मतलब मेरे पैरों में इतनी इतनी सूजन हो जाती थी और मैं वेट कम करने की कोशिश करती, वो हो ही नहीं रहा था। एंड देन व्हेन आई केम टू नो कि व्हाट प्रॉब्लम आई एम हैविंग, उसके बाद मैंने उस पर काम करना शुरू किया, तो वो मेरा वेट खुद ही कम होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आपको समटाइम्स अपनी बॉडी का नहीं पता होता। सो हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी जगह पे फंस गए हैं तो किसी बंदे से जो उस चीज का एक्सपर्ट हो, उससे उसकी हेल्प मांग लिया करें। हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है, आप हेल्प ले लेंगी और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। स्टेप नंबर 6, कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। नंबर 1 इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। मतलब क्या? जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट किस तरह हो सकती है? बुक्स रीडिंग, आर्टिकल्स पढ़ें, वर्कशॉप्स ले लें और ऑनलाइन क्लासेस ले लें जो आपको उस चीज के बारे में बताए, आपको नॉलेज दे के किस तरह से है। और वो कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं आप लोगों के साथ मिसालें शेयर कर रही हूं, आप अपने गोल को अपने अकॉर्डिंग लेकर जाएंगी। सबसे बेस्ट क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप चाहती हैं कि ई कॉमर्स करना, उसके लिए सबसे पहले तो ये सोचना है कि कौन बंदा मुझे सही पढ़ा सकता है, कौन बंदा मुझे क्लियरली बता सकता है, किसका जो है वो क्लास बहुत अच्छी हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बुक्स ले लें, इंटरनेट पे इतनी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, वेट रिड्यूस करने की, बच्चों को पढ़ाने की, पैसे जमा करने की, टाइम मैनेजमेंट की, एवरीथिंग, बेकिंग की क्योंकि बेकिंग के लिए मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज हमें बेकिंग सिखा दें। तो हर चीज है इंटरनेट पे, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट टाइप एंड वो चीज आपको मिल गई। और सीरियसली फोन पे तो अभी आजकल एक ऐसा फीचर भी है कि आप नीचे वो माइक्रोफोन बना है, उसको प्रेस करेंगे, आप बोलेंगे, वो टाइप कर देगा। डू इट। अपने आप पे इन्वेस्ट करें, टाइम को और अपने पैसे को, ताकि वो गोल आप अचीव कर सकें। इसका सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। पिछले साल नहीं हुआ था, ये नहीं है कि जी बस सेटबैक करके बैठ गया, दफा करो, मैं तो नहीं कर सकती, नहीं, उसको लेसन के तौर पे लें कि क्यों नहीं कर पाई थी मैं पिछले साल, जो गोल मैंने रखा था और उसको अचीव मैंने नहीं किया, तो वो कौन सी रीजन थी। तो उस लेसन को, उस फेलियर को अपने लिए लेसन बनाएं कि मैंने अब वो रिपीट नहीं करना, ना कि उसको बस दिल छोड़ के बैठ जाएंगे, बस चलो जी मैं तो कर ही नहीं सकती, नहीं। तो आपने इस दफा अपने जो भी आपने जिंदगी में अचीव नहीं कर पाई हैं, उसको अचीव करने के लिए जो फेलियर्स हैं उससे सबक हासिल करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज स्टे अपडेटेड। स्टे अपडेटेड का मतलब क्या है कि जो भी आपने गोल रखा है उसके बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं एक बात बताऊं कि जब कोरोना आया था तो बहुत से लोग एक्सरसाइज और जिम और ये वो निकलना शुरू हो गए थे। एंड हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, क्योंकि मास्क लगा के लोग फिरते थे, तो किसी को तो ये चीज पता ही नहीं थी, तो वो मास्क लगा के वॉक करती थी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बेहोश हो गए, दोनों 2-3 दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहे, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा हो गई थी। उन्होंने बहुत मास्क लगाए थे, बहुत तेज तेज वॉक करते थे। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। तो अपने आप को अपने गोल से रिलेटेड हर चीज के लिए अपडेट रखा करें।
अब एक और छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बने तो ट्यूटोरियल्स देखें, प्लान बनाएं, अगले साल तक आपने अपना पार्लर खोलना है, पहले महीने ये सीखा है, दूसरे महीने मैंने कटिंग सीखनी है, तीसरे महीने मैंने वैक्सिंग वगैरह सीखनी है, चौथे महीने मैंने ये सीखना है। और जो अपडेटेड ट्रेंड्स चल रहे हैं आपके मतलब ब्यूटी वर्ल्ड में, आपने वो चीज अपडेट रहना है, अपने आप को सिखाना है। तो उसके लिए बहुत बेहतर क्या है, सीखें, सीखें कि आपने उस चीज को कैसे करना है। सो आई होप आज जो मैंने आपके साथ 6 स्टेप्स और आगे उनके फर्दर 3 to 4 पॉइंट्स शेयर किए हैं, आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेंगे इन अचीविंग योर फ्यूचर गोल्स, इन अचीविंग योर लाइफ लॉन्ग जो है ना गोल्स। क्योंकि कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो आपके लाइफ लॉन्ग के लिए होते हैं, जिनको हासिल करना आपका मकसद होता है। उनको कभी कभी अपने ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज मत करें। जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो लोग आपको ये बोलते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकती, उनको वो काम करके दिखाएं। मत भूलें, आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। आपको अल्लाह ताला ने, चाहे मेरा ये व्लॉग मर्द देख रहे हैं, औरतें देख रही हैं, इट्स फॉर एवरीवन, इट इज फॉर एवरीवन, बच्चे बड़े सबके लिए। जो आपको बोलते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकती, उनको करके दिखाएं, उनको गलत साबित करके दिखाएं, और अगले साल ये सोचें कि अगला साल मेरा है, इट्स माई ईयर, और अगले साल मैं वो करके दिखाऊंगी जो कभी मैंने नहीं किया था। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। सॉरी, बीच में मैं बार बार जो है, मेरा गला जो है वो खराब है और मैं बार बार रुक के खांसती भी हूँ, बट मुझे था कि मेरा व्लॉग का इंतजार कर रहे होते हैं बहुत से लोग, तो मैं एक और ऑफ नहीं ले सकती। तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला in my next vlog. Till then, take care and Allah Hafiz and stay motivated.